नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गोवर्धन मथुरा वृंदावन की यात्रा हमारी समाप्त हुई और इस यात्रा के दौरान मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें देखी है और आपको दिखाई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, जो कि हम नेक्स्ट में ट्रिप है हमारी, जो हम ज़रूर कवर करेंगे। अभी कभी अगर दोबारा हमारा इस एरिया में जाना होगा। मैं फ़िलहाल गोवर्धन में हूँ, जहाँ से मैंने यात्रा शुरू की है। वापस मैं यहीं पे आ चुका हूँ। गोवर्धन में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हालांकि मुझे पहले नहीं पता था। यहाँ पे ये जितने भी आपको ये सरोवर आप देख रहे हो, ये गोवर्धन के अंदर ही आता है। ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है अभी भी, अगर आप गोवर्धन में अगर आप एंटर करते हो तो परिक्रमा करते टाइम आपको ये पहाड़ दिखेगा। आप गोवर्धन अगर मंदिर में घूम के चले जाते हो दान घाटी से या फिर कहाँ मानसिंह गंगा होके, तो आपको ये पहाड़ दिखाई नहीं देगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पहले ये जो एरिया था, आज के दिन यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, अधीन में आता। पहले ये जो एरिया था, भरतपुर के राजा सूरजमल जाट के एरिया, जब उन्होंने अपनी सीमा बढ़ाई तो ये पूरा एरिया राजा सूरजमल जाट के अंडर में आता था। पूरा ये गोवर्धन एरिया हो पूरा ये। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए तो उन्होंने जब ये लीला की गोवर्धन पर्वत उठाने की, तो उसके बाद में इस कुंड के, इसके पहाड़ के अंदर, यानी इस जगह के जगह जगह पर कुंड बन गए और बारिश काफ़ी भयंकर हुई थी उस टाइम। और उसी बारिश के टाइम से ही फिर कुंड बन गए थे, तो पानी भरा हुआ है। वो कुंड तो जो आप देखते हो, कहा जाता है कि गोवर्धन के अंदर 184 कुंड बताए जाते हैं लगभग, छोटे मोटे लगा के बड़े लगा के सारे। मैं आपको आज मेन कुछ ही सरोवर मैं आपको दिखाऊंगा। उन सरोवरों के किनारे राजा महाराजा जवाहर सिंह, जो राजा सूरजमल के बाद में हुए, उन्होंने जब 1764 के अंदर दिल्ली पे विजय पाई, उसके बाद में उन्होंने जगह जगह पर इस प्रकार के जो सरोवर है वहाँ पे छतरियाँ बनाई है। कुछ छतरियाँ जब मैं आपको बता दूँ, मैं सिर्फ आपको वीडियो दिखा दूँगा और सिर्फ हिस्ट्री बताऊँगा, क्योंकि उसमें अलाउ नहीं है। क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी हैं जो पुरातत्व विभाग द्वारा उन्होंने बिल्कुल बंद कर रखी है, वहाँ कोई नहीं जा सकता है। इसलिए मैं उस जगह आपको सिर्फ वॉइस दूँगा और आपको वो जगह दिखा दूँगा, और जहाँ पर अलाउ होगा वहाँ हम आपको क्लियर दिखा देंगे। बाकी ये फ़िलहाल हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और कौन से कुंड है? गोविंद कुंड से। ये गोविंद कुंड है, जहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है। इसकी कुछ इमारत है जो सबसे पुरानी है, वो वहाँ पे है, और कुछ ही है बस वहाँ पे। बाकी हम अगली जो अपना कुंड है उसकी तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये इसका छोटा सा मैं आपको इतिहास ही बताया है, जो आपको जानकारी की पर्पज़ के लिए, कि यहाँ पे बहुत सारे कुंड हैं। बाकी ये सारे के सारे जब राजा जवाहर सिंह ने जब विजय प्राप्त करी, तो राजा सूरजमल जाट महान एक राजा थे, शासक थे उस टाइम। उनकी स्मृति यानी कि उनकी याद के अंदर ही ये सारे के सारे कुंड के ऊपर ये सारे की सारी छतरियाँ बनवाई गई। स्पेशल छतरियाँ भी हैं जो कुंड के अलावा। और बाद में ये जो कुंड है, ये कुंड का अलग अलग महत्व बताया गया है। ये है हिंदू इतिहास के अंदर, इनका एक अलग महत्व है हर कुंड का। अगर आप परिक्रमा करते हो तो आप ये कुंड देख सकते हो। आप स्टार्ट करोगे उससे, जहाँ से परिक्रमा, वहाँ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे ये कुंड पड़ता है। अभी हम आगे जैसे परिक्रमा मार्ग पे चलेंगे और कुंड आएंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण कुंड होंगे वहीं आपको दिखाएंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा कुंड तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि हम आपको दिखा पाए। 3 से 4 कुंड लगभग हम आपको दिखाएँगे। चलते हैं हम आगे अपनी यात्रा। तो अभी हम पहुंचे हैं कुसुम सरोवर, जो दूसरा सरोवर पड़ता है, काफ़ी बड़ा सरोवर। इसके अंदर छतरियाँ, इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। हमने एंट्री पॉइंट पे तक, यहाँ पे मतलब रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो अभी अलाउ नहीं है। और नहीं तो हम आपको अंदर ले चलते और दिखाते हैं। अभी हमारा अगले, तो अभी मैं एक बगल में एक छतरी है, वहाँ से आपको ये सरोवर दिखा रहा हूँ, कुसुम सरोवर का सीन। आप देख सकते हो ये कुसुम सरोवर का हिस्सा है, ये वाला पार्ट भी। और ये एक छतरी है जो आप एक बैग में देख पा रहे होंगे, और इसका पानी ये सरोवर के अंदर जा रहा है। ये जो कुंड है, ये तो कहा जाता है कि उसी टाइम के बने हुए हैं, द्वापर युग के। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो उससे पहले की एक सरोवर, और उसी के बाद में ये सब बने थे। अभी आगे ले चलते हैं और आपको विशेषता बताते हैं सरोवरों क्या है।
ये दूसरा बड़ा सरोवर है। जब हम आगे चलते हैं मानसिंह गंगा की तरफ तो ये रास्ते में पड़ता है, इसमें अलाउ नहीं है। ये बहुत बड़ा छतरिया है और इसके अंदर हम जाते नहीं, हमने पूछा भी है, टिकट वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, इसलिए बाहर खड़े होकर हम इसकी वीडियो बना पाए हैं और आपको ये दिखा पाए हैं थोड़ी सी झलक। और ऐसे प्रकार के और भी इसके बगल में और भी 2-3 हैं जिसमें हम जा नहीं सकते, हम आगे और चलते हैं। तो अभी मैं दूसरे कुंड पे पहुंचा हूँ। वैसे ये गोवर्धन के अंदर प्रसिद्ध है मानसिंह गंगा के नाम से, ये जो आप कुंड देख रहे हो, लेकिन ये जो इमारत देख रहे हो ये उसी टाइम की है। इसको डेकोरेट करवा दिया गया है। ये जो घाट बने हुए हैं चारों तरफ, ये आप देख सकते हो, ये उसी टाइम के हैं। ये जो मैं आपको बैक टू बैक ये जो दिखा रहा हूँ आपको सरोवर 184 सरोवर जो मैंने बताए थे आपको स्टार्टिंग में, जो मेन सरोवर है वो आपको दिखा रहा हूँ। बाकी बहुत सारे यहाँ कुंड है। पहले कुंड थे, खाली ओनली पानी के कुंड होते थे ना, जैसे पहाड़ में एक कुंड बन जाता है, उस टाइप के कुंड थे ओनली फॉर। बाद में राजा सूरजमल के जो मैंने बताया वो स्टोरी, उसमें उन्होंने इसका उनकी याद में यहाँ पे स्मारक बनवाई, मतलब ये छतरिया बनवाई और वो कुंड बनवा दिए। ये जो इमारत आपको पीछे वो बैग में दिख रही होगी वो इमारत उसी टाइम की है। और एक ये वाली इमारत है, एक ऊपर जो उधर छतरिया दिख रही होगी वो आपको दिख पा रहा होगा, एक मंदिर सा टाइप का दिख रहा होगा। अभी हम आगे चलते हैं और अगला सरोवर को आपको दिखाते हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं, ये जो कुंड है इसका नाम है संकर्ण मंदिर। संकर्ण कुंड के नाम से है, जो कि दाऊ जी का मंदिर बताया जाता है। ये जो कुंड है कहा जाता है दाऊ जी के लिए संपर्ण है, यानी कि उनको संप्रेरित है ये कुंड। वहाँ पे मूर्ति लगी है भगवान जी की, शायद ये भगवान विष्णु की मूर्ति है जो कि इस कुंड के पास में बनाई गई है। ये हमारा लास्ट कुंड है। हमारा ये एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस कुंड की विशेषता कुछ पौराणिक तथ्य इसकी जो मानी जाती है, जो बताए जाते हैं, वो आप देख पा रहे हो। वो वहाँ पे वो लगी हुई नीचे पानी के अंदर, उस पर उसका इतिहास भी लिखा हुआ है। और ये कुंड कोई ऐसा वैसा नहीं है कि मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ, इसका बहुत ही पौराणिक है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं बनाई गई हैं, रिनोवेट कर दी गई है। कुछ सीढ़ियाँ इसके नीचे बनाई गई थी जो कि पानी में डूबी हुई है। बारिश का टाइम है, पानी का बहाव कुछ ज़्यादा है। पानी जब नहीं आता है, अगर आप सर्दियों के टाइम आते हो मथुरा वृंदावन की यात्रा में, तो आपको ये शायद खाली मिल जाएगी। अब की बार बारिश का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है यहाँ भी, और क्योंकि ये राजस्थान के टच में है, राजस्थान में अब लगातार बारिश बहुत ज़्यादा है अब की बार भी। तो ये उसी का हिस्सा है। हम अब विदा लेते हैं मथुरा वृंदावन यात्रा की। अब हम कहीं आगे चलेंगे कहीं और। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।